पाठ 17.2 पक्ष एस्पेक्ट। पिछले अध्याय में आपने देखा कि काल के प्रत्यय उन्हीं क्रियाओं में लगते हैं जो घटित होती हैं, क्योंकि काल का संबंध समय के साथ होता है। यदि क्रिया घटित होगी तो वह घटित होने में कुछ न कुछ समय अवश्य लेगी, भले ही वह समय एक क्षण का हो, एक घंटे का हो, एक दिन का हो, एक साल का हो या एक युग का हो। क्रिया घटित होने में समय लेगी तो यह भी पता चल जाएगा कि वह समय के संदर्भ में कैसे घटित हुई। पक्ष का संबंध इसी बात से है कि समय के संदर्भ में क्रिया किस प्रकार घटित हुई। क्रिया कैसे घटित हुई, इस बात की सूचना क्रिया पदबंध में लगने वाले प्रत्ययों से मिलती है। वे पक्ष सूचक प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी के क्रिया पदबंधों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पक्ष दिखाई देते हैं। आवृत्ति मूलक पक्ष, रिपीटेटिव एस्पेक्ट, प्रत्यय त। आवृत्ति का अर्थ है किसी कार्य का बार बार होना। अतः ध्यान रखिए, सहायक क्रिया के जिस प्रत्यय से क्रिया के बार बार घटित होने की सूचना मिलती है, वह प्रत्यय आवृत्ति मूलक पक्ष सूचक प्रत्यय कहलाता है तथा वह क्रिया आवृत्ति मूलक पक्ष की होती है। हिंदी में आवृत्ति मूलक पक्ष की सूचना क्रिया में लगे त प्रत्यय से मिलती है। उदाहरण के लिए, वह गाना गाती है। वाक्य की क्रिया गाती है का अर्थ यह नहीं है कि वह एक बार गाकर रुक जाती है, बल्कि इसका अर्थ है कि वह गाने का कार्य बार बार करती है। इसी तरह मैं खाना खाता हूँ। वाक्य की खाता हूँ क्रिया का अर्थ है कि मैं खाना बार बार खाता हूँ। आवृत्ति मूलक पक्ष वर्तमान काल तथा भूतकाल दोनों में हो सकता है। दोनों ही कालों की क्रिया में त प्रत्यय लग सकता है। जैसे वर्तमान काल आवृत्ति मूलक पक्ष प्रेजेंट इंडेफिनिट, वे रोज स्कूल जाते हैं। वे बड़ों की बात मानते हैं। शाम को बारिश होती है। चर्च में लोग प्रार्थना करते हैं। भूत काल आवृत्ति मूलक पक्ष पास्ट इंडेफिनिट, वे रोज स्कूल जाते थे। वे बड़ों की बात मानते थे। शाम को बारिश होती थी। चर्च में लोग प्रार्थना करते थे। सातत्य बोधक पक्ष कंटिन्यूअस एस्पेक्ट, प्रत्यय रह। सातत्य शब्द सतत शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लगातार या निरंतर, कंटिन्यूअस। अतः सातत्य बोधक पक्ष के वाक्य में क्रिया के लगातार या निरंतर होने की सूचना मिलती है। हिंदी में निरंतरता को बताने के लिए क्रिया पदबंध में रह प्रत्यय लगता है। जैसे वह मुस्कुरा रही है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, सलीम मैदान में दौड़ रहा है। सहायक क्रिया के जिस प्रत्यय से क्रिया के लगातार होने का पता चले, वह प्रत्यय सातत्य बोधक पक्ष का प्रत्यय कहलाता है और वह क्रिया सातत्य बोधक पक्ष की होती है। हिंदी में सातत्य बोधक पक्ष सूचक प्रत्यय रह है तथा अंग्रेजी में इस पक्ष की सूचना ing से मिलती है। जैसे शी इज स्माइलिंग, यह पक्ष भी वर्तमान तथा भूत दोनों कालों में पाया जाता है। जैसे वर्तमान काल सातत्य बोधक पक्ष प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम लोग खाना खा रहे हैं। वे गाना सुना रही हैं। घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। मेरी बहन नृत्य सीख रही है। भूतकाल सातत्य बोधक पक्ष पास्ट कंटिन्यूअस, हम लोग खाना खा रहे थे। वे गाना सुना रही थीं। घोड़े मैदान में दौड़ रहे थे। मेरी बहन नृत्य सीख रही थी। पूर्ण पक्ष परफेक्ट एस्पेक्ट, प्रत्यय शून्य। पूर्ण का अर्थ है पूरा। जिन वाक्यों की क्रिया से यह पता चले कि कार्य पूरा हो गया है, वे वाक्य पूर्ण पक्ष के होते हैं। अतः सहायक क्रिया के जिस प्रत्यय से कार्य के पूरा होने की सूचना मिलती है, वह पूर्ण पक्ष प्रत्यय कहलाता है तथा वह क्रिया पूर्ण पक्ष की होती है। जैसा ऊपर बताया गया, हिंदी में इस पक्ष के लिए शून्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कोई प्रत्यय नहीं लगता है। क्रिया से ही कार्य की पूर्णता का पता चल जाता है। अंग्रेजी में इस पक्ष को परफेक्ट एस्पेक्ट कहते हैं तथा वहाँ क्रिया में इस पक्ष के लिए हैज, हैव, हैड चिन्ह लगते हैं। यह पक्ष भी वर्तमान तथा भूत दोनों कालों में पाया जाता है। जैसे वर्तमान काल पूर्ण पक्ष प्रेजेंट परफेक्ट। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। माँ ने खाना बना लिया है। हम बाजार हो आए हैं। फिल्म समाप्त हो चुकी है। अध्यापक कक्षा ले चुके हैं। बारिश रुक गई है। भूतकाल पूर्ण पक्ष पास्ट परफेक्ट।
तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। माँ ने खाना बना लिया था। हम बाजार हो आए थे। फिल्म समाप्त हो चुकी थी। अध्यापक कक्षा ले चुके थे। बारिश रुक गई थी। हमने सीखा, यदि क्रिया घटित होती है तो उसके घटित होने में कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है। समय के संदर्भ में क्रिया कैसे घटित हुई है, इस बात की जानकारी सहायक क्रिया में लगे पक्ष के प्रत्ययों से मिलती है। हिंदी की सहायक क्रिया में प्रमुख 3 पक्ष हैं जो वर्तमान तथा भूत दोनों कालों में पाए जाते हैं। ये पक्ष हैं आवृत्ति मूलक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष तथा पूर्ण पक्ष। आवृत्ति मूलक पक्ष की सूचना क्रियापद बंध में लगे तब प्रत्यय से मिलती है। सातत्य बोधक पक्ष को बताने वाला प्रत्यय है रह। पूर्ण पक्ष के लिए हिंदी में कोई प्रत्यय नहीं लगता। इसका पता कार्य की समाप्ति से लगता है। जिस वाक्य में भी क्रिया घटित होगी तो उस वाक्य की सहायक क्रिया में काल तथा पक्ष के प्रत्यय अवश्य लगेंगे।